आज की राजनीति में सोशल मीडिया नया अखाड़ा बन चुका है। हर दिन एक नई लड़ाई, हर एक दिन एक नया विवाद। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाल ही में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उनके मुताबिक भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। उनके पास ना तो विकास की कोई बात है, ना ही जनता से जुड़े सवालों का जवाब। और जब कोई हथियार नहीं बचता तो भाजपा गाली देने लगती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा की सोशल मीडिया टीम लगातार हमला कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा अब सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट देखिए, हर जगह गाली गलौज और झूठा प्रचार है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले को चुनाव आयोग तक ले जाएगी। उन्होंने सवाल किया, क्या गाली देना और झूठ फैलाना ही भाजपा की राजनीति है? भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए उन्हें किसी अभियान की जरूरत नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा, अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे और अधूरी योजनाएं ही उनकी असली छवि को दिखाता है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर भी पलटवार करते हुए कहा कि आप सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए ट्वीट और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट में लिखा गया, भाजपा के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है। उनके पास सिर्फ दो चीजें बची हुई हैं, एक मुफ्त राशन का झूठा प्रचार और दूसरा गाली गलौज। क्या यही राजनीति है? इस पोस्ट को कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और शेयर्स मिले। आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा के खिलाफ सच्चाई का अभियान बताया। भाजपा की सोशल मीडिया टीम भी पीछे नहीं हटी। उनके नेता और कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने कहा, केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए। मुफ्त बिजली, पानी और अच्छी शिक्षा के नाम पर सिर्फ प्रचार किया गया। दिल्ली की जनता सब जानती है। क्या ये राजनीति का सही तरीका है? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राजनीति का सही तरीका सच में है? जनता को मुफ्त राशन और गाली गलौज से क्या फर्क पड़ता है? लोग सड़कें, बिजली, पानी और रोजगार चाहते हैं। क्या राजनीतिक पार्टियों के पास इन मुद्दों पर बात करने का समय नहीं है? सोशल मीडिया पर ये लड़ाई दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। जहां तक एक और आम आदमी पार्टी भाजपा और गाली देने वाली पार्टी बता रही है, वहीं भाजपा आम आदमी पार्टी को झूठ का पुलिंदा कह रही है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता क्या चाहती है। क्या गाली गलौज और आरोप प्रत्यारोप से उनके जीवन में कोई बदलाव आएगा? आम जनता अब ये सोचने लगी है कि दोनों पार्टियां असली मुद्दे से भटक कर सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगी हुई है। आखिर इस राजनीति में हारता कौन है? जनता। सोशल मीडिया के इस युद्ध में असली मुद्दे कहीं गायब से हो गए हैं। गाली गलौज से कोई शहर नहीं बनता और झूठे वादों से कोई विकास नहीं होता। अब समय है कि पार्टियां सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय जनता के असली सवालों का जवाब दे, क्योंकि अंत में देश जनता के लिए है, ना कि नेताओं के ट्विटर युद्ध के लिए। आपको लग रहा है राहुल गांधी उभर कर आ रहे हैं? अब ये क्या बोले, उनके लिए भी अब सब जगह मतलब आम आदमी पार्टी को हम सबसे ऊपर मानते थे कि ये आम आदमी के लिए सोचती है। अब वो सब दब रहे हैं तो एक नई चीज़ की तरफ ध्यान जा रहा है लोगों का कि अब क्या पता वो कुछ करते, लेकिन कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा है। आम आदमी हमेशा से परेशान था, है और हमेशा रहेगा। उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। सब लोग पॉलिटिक्स में आके अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपना पॉलिटिकल हो जाते हैं। उनको कोई नॉर्मल लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के बात यही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अभी हाल ही के अंदर ऑपोजिशन खुलकर सामने आया, जो कि काफ़ी सालों तक नहीं आ रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि जो आम जनता की आवाज़ है वो अब संसद में खुलकर उठेगी, जो कि ऑपोजिशन ने थोड़ी सी कोशिश भी की उठाने की संसद जब चलना शुरू हुआ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलने ही नहीं दिया संसद। उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैम, इसके बारे में बस वही है कि सारी चीज़ें कुल मिला के यही होती है कि
थोड़ा बहुत आप बात कर लेते हैं, मुद्दे रख लेते हैं, कुछ काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन कुल मिला के फिर आपस में एक दूसरे पार्टी एक दूसरे से भिड़ने की कोशिश करती है। और हमारा जो मुद्दा होता है, जो जिस वजह से वो पॉलिटिक्स में आते हैं, जो मुद्दे लेके आते हैं उनको भूल जाते हैं, उसके अलावा कुछ करते रहते हैं। सब कुछ मतलब हम लोगों का तो कुछ नहीं है। मतलब अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नई पार्टी आएगी जो हमें फिर से हमारे लिए सोचेगी, तो ये एक सपना ही है कि कौन करेगा। बड़ी मुश्किल से आम आदमी पार्टी में विश्वास बना के बैठे हुए थे और उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ दिया। क्या कोट्स लिखे हैं आप लोगों ने? बस ये कि हमें हमारी सैलरी दीजिए, जॉब सिक्योरिटी दीजिए, 6 महीने का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोई RTI लगा रहे हैं, कुछ कहीं से कोई रिप्लाई, ऑन प्रोसेसिंग 6 महीने तक कौन सा ऑन प्रोसेसिंग चलता है? कहीं तो कुछ जवाब डिक्लेरेशन तो दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हमारी सैलरी? क्यों आगे उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक डिक्लेयर तो कीजिए ना। क्यों आपने एक झूठ में फंसा रखा है सबको कि हो रहा है, कर रहे हैं। तो इस वजह से हम बहुत परेशान चल रहे हैं। मैडम देखो, दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की है, तो हम उसी के लिए गुहार करेंगे। आम आदमी पार्टी हमारा प्रस्ताव भेजे, चाहे LG को भेजे या केंद्र सरकार को भेजे या अमित शाह जी को भेजे, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनको भेजेंगे लेटर लिखकर कि सिविल डिफेंस को जैसे थे वैसे रखा जाए, अन्यथा जो नए व्यक्ति आ रहे हैं भर्ती के लिए उनका मेडिकल फिजिकल लिया जाए। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं अभी हाल ही के अंदर कि अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आती है, अब जो दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे, तो जो बिजली की व्यवस्था है वो सीधा अडानी के हाथ में चली जाएगी। ये भी एक मुद्दा उठ रहा है। वो तो किसी ना किसी के हाथ में तो जाएगी, काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जो मजदूरों के हक में होगा ना, नेता वही, आदमी वही। मजदूरों के खिलाफ होगा वो कोई कुछ नहीं है। गरीबों की सरकार है, गरीबों का भला करना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। बस रोजगार दे दो, एक समान रखो, पढ़ाई फ्री करो, मेडिसिन फ्री करो। ये क्या फ्री है? टिकट फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फ्री कुछ नहीं है, खाली एक जुगला होता ना वो है ये। बट वो तो कह रहे हैं कि मेडिकेशन तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं भी नहीं है। हॉस्पिटल में जाके देखो मैडम, 2-2, 3-3 दिन पंत हॉस्पिटल में देखो, नंबर नहीं आता, 24 घंटे लाइन में लगे हुए पूरी रात। खाली ढकोसलेबाजी है। अभी भी उनके पास एक मौका है। अगर अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। ये सरकार में लाने वाला ये समाज है उनको। अगर उन्होंने ऐसा धोखा दिया तो दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। मैं उनको एक बार फिर बोलता हूँ, पब्लिक के माध्यम से, समाज के माध्यम से, अब भी लाइन पे आ जाओ, इनका भला करो। जो आपने वादे किया पूरी करो। हर बार आप अभी फिर वोट वालों को आप दे रहे हो खस्सा, ये करेंगे वो करेंगे, और जीतने के बाद क्या गारंटी है आपकी? क्या देंगे आप? ये तो 5 वादे आपने पिछली बार भी किए थे, क्या किया है? क्या दिया है? हमारे से भी बोला था मैं आऊँगा, अभी मैं दिल्ली सरकार में हूँ, निगम में लाओगे तो मैं सबको पक्का करूँगा, टाइम से सैलरी दूंगा। क्या करा है? किसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ऐसे जुगलेबाजी नहीं चलेंगे। अभी समाज, पब्लिक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, बहुत तेज है, सब जानती है कौन क्या करने वाला है। मैं यही चाहता हूँ, पब्लिक का भला करो, सरकार में आओ। मैडम मैं तो उनसे ये कहूँगा, गलत तो गलत है, सही है। आप गलत हो तो गलत हो, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो। खर्चा होता है, उस पर भी बहुत खर्चा होता है। आप ना अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए इस तरह का नुकसान देश का ना करे तो अच्छा ही होगा। समर्थन करो, देखो सरकार अच्छा कर रही है या गलत कर रही है, उस पर फैसला करो। ये नहीं कि हर बात को लेके बैठ जाओ, नहीं, ये भी गलत है। नुकसान देश का ही है। तो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है अडानी। एक अडानी है इस देश में, कितने अरबोपति है, उनकी भी पूंछ पकड़ो। एक अडानी से क्या दुश्मनी है आपको? बहुत आदमी है ऐसे। अरे और भी है इसके अलावा, यही एक उद्योगपति है, उनका नाम लेके देखो ना। अडानी ने क्या हुआ? अडानी अच्छा काम कर रहा है, बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देश के लिए तो कर रहा है। बाकी हमारे भाई साहब से पूछो। मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जो सफाई कर्मचारी दिल्ली के अंदर, हम उनका नेतृत्व करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज कर्मचारी मैं आपके जो आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं मेन मुद्दे पर आ जाता हूं कि जो दिल्ली सरकार में जब मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी जो आए थे, उन्होंने ये कहा था भाई जो दिल्ली में तो मेरी सरकार आप लोगों ने बना दी। वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। और अब मेरी सरकार आप निगम के अंदर भी जो बना दीजिए। निगम के अंदर मेरी सरकार बनने के बाद में तो मैं एक कलम से, मैं एक साइन से मैं सभी को पक्का कर सकता हूँ। पक्का होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं
जो साइंस जो मैं पक्का कर दूंगा। मैडम 2 साल निगम के अंदर सरकार हो गई है, जो कर्मचारी हमारे जो हजारों हजार लाइन में हैं, जो 25-26 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं पक्का होने के लिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि कर्मचारी को कच्चे को रिटायरमेंट कर दिया जाता है। और हमारी यही मांग है, तमाम कर्मचारी जो हमारा सफाई कर्मचारी साथी यहाँ पर आया है, हमारी एक ही मांग है, एक तो कच्चे कर्मचारी को जो आप पक्का कर दीजिए और एक जो पक्के हो चुके हैं उनका एरियर दे दीजिए, बाकी जो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारा एक कैशलेस हमारा जो मेडिकल कार्ड है, एक आप वो दे दीजिए। ये मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं मैडम, एक दिल्ली के अंदर देखिए जनसंख्या दिन पर दिन जो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है और कर्मचारी दिन पर दिन रिटायरमेंट हो रहे हैं, कुछों की डेथ हो रही है, उनकी जगह कोई नहीं आ पाता है। तो बहुत लोग जो है जो हमारे जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनको ही उनके नाम का काम करना पड़ता है, उनके बदले का। लेकिन कर्मचारी बड़ा त्रस्त है। आज हम यहाँ मुख्यमंत्री को चेतावने के लिए आए हैं कि दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री जो है आतिशी जी हैं, तो हम केजरीवाल जी से आज यही यहाँ पर हम गुहार भी करने आए हैं और उसको चेताने के लिए आए हैं। आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए उनके खिलाफ हो रहा है कि या तो आप मान जाइए, आपके पास अभी करीब 2 महीने का समय है दिल्ली के अंदर, या तो आप इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दीजिए और जो उनका एरियर है वो दे दीजिए, हमारा कैशलेस मेडिकल कार्ड वो दे दीजिए और जो भी हमारी मूलभूत जो समस्या है उनको आप कर दीजिए। नहीं तो हम आपको जिस तरीके से हम आपको दिल्ली में मुख्यमंत्री बना सकते हैं उसी तरीके से आपको हम जमुना पार भी भेज सकते हैं। आप यूपी में जाकर राजनीति करिए, दिल्ली के लायक फिर आप नहीं रहेंगे। ये हमारी उनको चेतावनी है कि आप जो है आपके पास अभी समय है। मैं पुनः आपकी बात को मैं अपनी बात को मैं दोहराऊंगा कि आपके पास समय है 2 महीने का, आप या तो चेत जाइए, चेताने के लिए उसको आए हैं, नहीं तो फिर जो है आगे आने वाला फिर आप सोच सकते हैं। जो वोट की जो चोट है, हम वोट की चोट करेंगे मुख्यमंत्री को। जो भी सरकार कर्मचारी के हक में सोचेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी को, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी भी पार्टी के, जो भी हमारे बारे में सोचेगी हम उसके लिए सोचेंगे। नहीं तो हम जो हमने पहले भी अब देखिए बीजेपी यहाँ करीब जो 15-20 साल से ऊपर होगी, 10 साल जो नहीं 15 नहीं, करीब 25 साल हो गए मैडम। 25 साल से बीजेपी दिल्ली से बाहर है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री उनका नहीं बनता है। अब की बार केजरीवाल साहब को भी वही जो चमत्कार हम दिखा देंगे। हम किसी भी, कांग्रेस ने हमारे साथ गलत किया, कांग्रेस को बाहर, आज कांग्रेस किसी भी खाने में दिल्ली के अंदर नहीं है। हम किसी पार्टी के भी, मैं फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है। हम जो भी पार्टी हमारे लिए सोचेगी हम उसके लिए सोचेंगे और उसी पार्टी को हम ले आएंगे, कोई भी पार्टी हो चाहे वो। हमें जो हमारी जो हमने क्या बोला, हम बिल्कुल सीढ़ी के आखिरी पायदान पे नीचे खड़े हैं। जो वाल्मीकि समाज है, ये सफाई कर्मचारी वर्ग है, वो जो सीढ़ी के बिल्कुल निचले पायदान पे है और उसके साथ में ये अत्याचार, उसको पक्का कर दीजिए। आप कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दीजिए, जो पक्के उनको एरियर दे दीजिए और जो भी हमारा जो डिफरेंस है उन सब का जो है आप भुगतान कर दीजिए और कैशलेस मेडिकल कार्ड दीजिए। बस यही हमारी जो समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। फिर हम बिल्कुल डंके की चोट पर केजरीवाल साहब को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो अब की बार वॉकआउट। बिल्कुल खुली चेतावनी हमारी। मैम बस सिर्फ ये लोग ना हवाबाजी कर रहे हैं, आवाज उठती है लेकिन लिखित रूप में आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी नेता ने भी नहीं दिया है। आवाज उठा रहे हैं लेकिन ये दोनों सरकारें, बीजेपी सरकार होगी, आम आदमी सरकार, दोनों ही हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। 1 साल से ये तो हमें पता चल गई है, हमें पता चलती है कैसे कि वो उसके ऊपर धकेल देती है, वो उसके ऊपर धकेल देती है। हमने दोनों सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। अब हम इस बार वोट किसी को नहीं देंगे, वो हमारा मत है। जो हमें रोजगार देगा, हमारे लिए सोचेगा, जनता के लिए सोचेगा, हम क्यों ना उसे चुन के लाएं, हम क्यों ना कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस भी नहीं आई तो हम नोटा पे वोट देंगे। अपना ऑप्शन है ना सभी के लिए। विपक्ष के दिग्गज नेता है, उन्हें किसी का डर नहीं है, उनके खून में, पैदाइशी खून में ही नेतागिरी है, लालच नहीं है, उन्हें अपनी सीट नहीं बचानी। उनको पिछली बार भी उनको ऑप्शन मिला था प्रधानमंत्री का, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था, मनमोहन सिंह को बैठा दिया था उनकी मम्मी ने। लेकिन आज वो देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उनकी माँ ने उनको दोबारा छोड़ा है कि देश की अर्थव्यवस्था इन नेताओं ने खा ली है, बहुत खराब कर दी है नेताओं ने, तो इसलिए वो आए हैं। ये लोग अपने ही सत्ताबाजी खेल रहे हैं, वो उसकी तरफ है, कांग्रेस को भी नहीं लाने दे रहे। हम अपनी बात कांग्रेस के पास रख के वो नहीं करने दे रहे हैं बिल्कुल भी। मैं कहूँ कि इस बार कांग्रेस के राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री को,
क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये बुढ़े बुढ़े जो लोग बैठे हुए हैं ना, सत्ता चला रहे हैं, अंगूठा छाप 12वीं का सर्टिफिकेट बनवा लिया जाली करके, वो सत्ता चला रहे हैं। बताइए, युवा पीढ़ी को मौका नहीं दे रहे हैं, इनको ही पीढ़ी चलानी है आगे, इनको ही सत्ता चलाना है। इनके पेट और मन नहीं भरे हैं पैसों से भी और भ्रष्टाचार से भी। हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए बिल्कुल। राहुल गांधी को मौका दो अब की बार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।